अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम dareducation.org के सी# वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको वंस अगेन खुशामदीद। आपका इंस्ट्रक्टर सैफुल्लाह डार आपके मन में हाजिर है और आज के सेशन नंबर 25 में हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को अपने सी# के प्रोग्राम के अंदर ओपन कर सकते हैं। लास्ट सेशन नंबर 24 में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर जो डायलॉग बॉक्स होता है वो हम ओपन डायलॉग बॉक्स के जरिए हम किसी फाइल के पाथ तक रसाई हासिल करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि अगर हम फाइल तक हम पहुंच जाते हैं तो किस तरीके से हम उस फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो इसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन में आ जाएं वन सेकेंड, और सबसे पहले आप अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आइए। सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आने के बाद आप डार शॉप जो हमारा है मेन के ऊपर रखें, ऐड करवाएं एक न्यू विंडो फॉर्म्स हम इसमें ऐड करवा रहे हैं। अब इसका नाम मैंने फॉर्म 6 दिया है जी, मैं इसको ऐड करवा दूंगा और कुछ इस तरीके से आपके सामने इसकी शक्ल आ जाएगी। अब सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर लीजिए, इसका नाम चेंज कर दीजिए, सॉरी टेक्स्ट चेंज करिए, डिस्प्ले टेक्स्ट फाइल व्हाटएवर। अभी हम शुरुआत में टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रहे हैं, बाद में हम इसके अंदर कुछ और भी फाइल्स को ओपन करने का तरीका सेम रहेगा। अब इसके बाद आप टूल बॉक्स में आने के बाद यहाँ पे तलाश कीजिए रिच टेक्स्ट बॉक्स जो कि यहाँ पे मौजूद है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए और एक आप बटन पे क्लिक कर दीजिए। हमें एक बटन चाहिए होगा और एक हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। रिच टेक्स्ट बॉक्स में और रिच टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ा सा फर्क होता है। सो मैंने इसके लिए एक बटन ले लिया एंड आई जस्ट यूज अ फाइल डायलॉग बॉक्स रिच टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैंने थोड़ा सा ओपन कर दिया। अब सबसे पहले मैं इसके प्रॉपर्टीज बटन की सेट करूंगा। इसको मैंने ओपन फाइल कर दिया। जिस तरह की हमने लास्ट टाइम में कोडिंग देखी थी तो सेम टू सेम कोडिंग आप इसको उठा सकते हैं। जैसे MDI फॉर्म के ओपन के पीछे आपने ये कोडिंग लगाई थी, उस कोडिंग को आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। जस्ट कॉपी इट एंड प्लेस दिस थिंग बिहाइंड द ओपन फाइल ऑफ डायलॉग बॉक्स यहाँ। अब इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करनी है। सबसे पहले क्योंकि हमें पता है कि जो फाइल होती है इसके अंदर डाटा होता है, इसको हम स्ट्रीम के जरिए लेते हैं। सो आई जस्ट मेक अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रीम। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रीमिंग लिखा नहीं आ रहा, उसकी जगह पे आप आ रहा है। इसकी वजह ये कि आपने ऊपर एक सिस्टम फाइल नहीं ऐड की, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं यूजिंग system.io। ये इनपुट आउटपुट के लिए है। अब हम इसकी क्लास यूज करेंगे। अब ये क्लास आपके सामने आ गई और मैंने इसका वेरिएबल नेम रखा कि माई स्ट्रीम। अब ये आपको एरर शो नहीं करेगा और ये ऑटोमेटिकली आप स्ट्रीम तक पहुंच जाएंगे। जब तक हमारी स्ट्रीमिंग नहीं होगी हम किसी भी फाइल को ओपन नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम एक और फाइल को, ये फाइल के अंदर हमने एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन क्या है, माई स्ट्रीम जो अभी हमने बनाई इज इक्वल टू फाइल ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट ओपन फाइल। अगर ये नॉट नल है तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम, ये नल है और ये मैंने इसकी ब्रैकेट्स को स्टार्ट किया और एंड पे इसकी ब्रैकेट्स को मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पे करने के बाद ये मैं मैसेज बॉक्स इसलिए डिलीट कर रहा हूँ कि अब हमें डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है मैसेज, क्योंकि अब हमारी फाइल जो है वो अपने रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो होगी। इसलिए हम एक दफ़ा फिर एक वेरिएबल बना रहे हैं स्ट्रिंग के नाम से, और इसके अंदर हमने इसका नाम रखा जी फाइल टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, और इसके अंदर आपने वो जो वेरिएबल ऊपर यूज किया है फाइल नेम का वो आप इसके अंदर प्लेस कर दीजिए। ये करने के बाद आपने जो टेक्स्ट बॉक्स रिच टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसका नाम दीजिए और इसके अंदर टेक्स्ट की फाइल दे दीजिए इज इक्वल टू, अब इसके अंदर आप फाइल
टेक्स्ट जो अभी आपने ऊपर वेरिएबल बनाया है ये प्लेस करेगा। ये पूरी फाइल को पढ़ेगा और इसको रन करेगा। अब फॉर एग्जांपल हम एक फाइल बना लेते हैं, उसके लिए हम नोटपैड यूज कर लेते हैं, नोटपैड, और इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं जैसे दार एजुकेशन .org is the best IT education in Urdu। इसको मैं एक सेव कर लेता हूँ फाइल को, ये एक डॉक्यूमेंट्स में या कहाँ पे भी आप इसको एक और फाइल के नाम से टार्स के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा, इसको स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इसका लिंक जो है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले के अंदर उसको जोड़ चुका हूँ। अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं, इट विल टेक सम टाइम। और यहाँ पे अपना यूजर नेम और इसका पासवर्ड दे दीजिए, लॉगिन, और इसकी बाकी सारी चीजें आप वैसे ही रखिएगा। हमारी एप्लीकेशन रन हुई है। मेरे टूल्स के अंदर डिस्प्ले टेक्स्ट फाइल, मेरे पास टेक्स्ट फाइल आ चुकी है। मैंने इसको ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स किया, मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये एक फाइल थी जो अभी हमने लिखी थी, आप देख लें कि इसके अंदर ये आ चुकी है। लेकिन अभी इसके अंदर हम और कोई फाइल ओपन करना चाहें तो इस तरीके से, ये फर्स्ट फाइल है, इसके अंदर हेलो दिस इस तरीके से हम अपनी फाइल्स को इसमें ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको